हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम ईवीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। सही विकल्प है विकल्प बी। उच्च ज्वर के कारण कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, मलेरिया। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया बुखार को ठीक किया जा सकता है या इसका उपचार किया जा सकता है। सही विकल्प हो जाएगा बी, मलेरिया। आप एक ईवीएस की कक्षा को संचालित कर रहे हैं। आप निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर कक्षा में चर्चा नहीं करेंगे। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, रूस यूक्रेन युद्ध संकट। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है। रेशा युक्त खाद्य पदार्थ फल और सब्जियों में पाया जाता है, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, फल और सब्जियां। बच्चों में जीवों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है। सही विकल्प है विकल्प सी, चिड़ियाघर की यात्रा की योजना बनाएं और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करें। सही विकल्प है सी। चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, समुद्र तट पर। चक्रवातों से सर्वाधिक खतरा या सर्वाधिक विनाश समुद्र तटीय इलाकों को होता है। कक्षा 4 का एक ईवीएस शिक्षक विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे सरीसृप और उभयचरों का एक वीडियो दिखाता है और उनके बारे में चर्चा करता है। इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य छात्रों का ध्यान की ओर आकर्षित करना है। सही ऑप्शन है बी, पशुओं और उनके जीवन में विभिन्नता का निरीक्षण करने के लिए। कंप्यूटर, सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अवशिष्ट को कहते हैं। सही ऑप्शन है ए, ई वेस्ट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, जीभ में। स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 9.5 से 10,000 तक होती है। बच्चों के लिए कितने घंटों की नींद आवश्यक है। सही विकल्प है विकल्प बी, 8 घंटे के लिए। बच्चों को 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। किस जैव क्षेत्र से स्टेप शब्द जुड़े हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, घास के मैदान से। वसा के प्रमुख स्रोत हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, अंडा, मांस, अखरोट तथा खाद्य तेल। ये सभी वसा के प्रमुख स्रोत हैं। वसा से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है। सही विकल्प है विकल्प बी, किडनी। किडनी हमारे रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों को रक्त से छानने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संगोष्ठी और परियोजना। यह शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। मधुमेह नामक रोग कौन से हार्मोन की कमी से होता है। सही विकल्प है विकल्प बी, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से निकलता है। अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है।
अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बॉम्बे हाई। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस की किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की अनुशंसा नहीं की है। इसका सबसे उचित कारण क्या है? सही विकल्प है विकल्प सी, प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभावों के कारण को कहते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, धीमा जहर। निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभाव को धीमा जहर के नाम से भी जाना जाता है। अध्ययन में आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों को अपनी गति से अध्ययन की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसे कहा जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सहयोगपूर्ण अध्ययन। अध्ययन में आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों को अपनी गति से अध्ययन की जो स्वतंत्रता दी जाती है, उसे सहयोगपूर्ण अध्ययन कहा जाता है। किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी स्ट्रांसियम, यूरेनियम और थोरियम। ये सभी रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, बाकी गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को कहते हैं। सही विकल्प है विकल्प डी, ऊर्जा देने वाला भोजन। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है और वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अत्यधिक तापमान के कारण किसे तापीय द्वीप कहा जाता है? सही विकल्प है विकल्प सी, महानगरों को। अत्यधिक तापमान के कारण महानगरों को तापीय द्वीप भी कहा जाता है। किस राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा ने पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक समन्वित पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2000 ने पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक समन्वित पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी। रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यूरेनियम। यूरेनियम एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बीओडी। चेरनोबिल दुर्घटना से व्यापक जनहानि का कारण था। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ईवीएस शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, विविध कक्षाओं की बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना। अदृश्य प्रदूषण किसे कहा गया है? इसका सही विकल्प है विकल्प डी, ध्वनि प्रदूषण को। ध्वनि प्रदूषण को अदृश्य प्रदूषण भी कहते हैं। छोटे समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित करती है? इसका सही विकल्प है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। सक्रिय साझेदारी, पारस्परिक सत्र, सहकर्मी आधारित संचार। विभिन्न देशों में मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी निर्धारित की गई है? सही विकल्प है विकल्प बी, 75 से 85 डेसिबल। ध्वनि की माप हम डेसिबल के द्वारा करते हैं। ईबीएस की एकीकृत प्रकृति निम्नलिखित में से किस में मदद करती है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना।
सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? सही विकल्प है विकल्प डी, जेट विमान। जेट विमानों के द्वारा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। परिवार विषय पर गतिविधियों और अनुभव बच्चों में को बढ़ावा देंगे। सही विकल्प है विकल्प ए, आत्म जागरूकता को। नाभिकीय पदार्थों का हितकारी प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? सही विकल्प है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। नाभिकीय पदार्थों का हितकारी प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा है। ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं है? सही विकल्प है विकल्प डी, पाठ्य पुस्तक से पाठ लिखना। प्राकृतिक आपदा नहीं है। सही विकल्प है विकल्प सी, अग्निकांड। अग्निकांड प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी बाढ़, भूकंप और भूस्खलन ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, जुकाम। वायरस से फैलने वाला रोग जुकाम है। टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। कॉलरा बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? इसका सही विकल्प है विकल्प डी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भूकंप की वजह से। गुजरात का भुज शहर भूकंप की वजह से 2001 में नष्ट हुआ था। सुनामी लहरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, समुद्री भूकंप। समुद्र में आने वाले भूकंप से सुनामी लहरों की उत्पत्ति होती है। वायु का जो आवरण पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वायुमंडल। वायु का जो चारों ओर से आवरण बना हुआ है, पृथ्वी को घेरे हुए है, वह वायुमंडल कहलाता है। मनुष्य के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसकी मात्रा वायुमंडल में 78% तक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वृष्टि। बारिश भारत में कृषि को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण तत्व है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्यमंडल। मध्यमंडल में तापमान माइनस में पाया जाता है। क्षोभमंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, वर्षा का होना इत्यादि। मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंधनाल। मनुष्य के आहार नाल में अंधनाल नहीं होता है। मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही विकल्प है विकल्प सी, एचजी यानी कि पारा प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।